हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। आज मैं पीएमआर वालों को एक खुशखबरी भरी न्यूज़ सुनाऊंगा, क्योंकि पीएमआर को एएफटी दिल्ली ने एक सही उपयुक्त ग्रुप पाया और जो 7/11/2015 के नोटिफिकेशन में पीएमआर को ओआरओपी से अलग कर दिया गया था, उसको खत्म कर दिया गया है। यानी सभी को एएफटी प्रिंसिपल बेंच दिल्ली ने माना कि ओआरओपी के सभी हकदार हैं और इस केस को बहुत ही उत्सुकता के साथ लड़ा गया। और ये 1973 में माना कि ओआरओपी थी, सभी को बीच में बंद कर दी गई और 1973 में जो ओआरओपी थी वही ओआरओपी अब आकर के दिए। इस प्रकार के आर्गुमेंट करके वो वहाँ केस जीत चुके हैं, तो उसकी खास बातें मैं आपको बताऊंगा। इसमें शुरू में मेनली सभी ऑफिसर्स थे, खास करके नेवी और एयरफोर्स के। बाद में इसमें एक दो हवलदार भी जुड़े, कोई जेडब्ल्यू भी जुड़े, कोई एक्स सूबेदार भी जुड़े और कोई आर्मी के ऑफिसर भी बाद में जुड़े। शुरू में जो थे वो 113 व्यक्ति थे और एक मेन पिटिशनर यानी 114 थे और ये 2022 में केस लगा था। अब ये भी मैं पढ़ के बताऊंगा, लेकिन साथ में मैं ये भी बताना चाहता हूं क्योंकि और जगह भी कई जगह पीएमआर के केस लगे हुए हैं। इस केस को देख करके एकदम उतावला नहीं होना है, क्योंकि अभी इसको भारत सरकार सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेगी। इसका फाइनल डिसीजन आ जाता है तो ये इस प्रकार का केस है, ये ऑटोमेटिक सभी पर लागू हो जाएगा, क्योंकि जब उस चीज को ही गलत मान लिया गया है कि जो पीएमआर का जो उसमें प्रोविजन डाला था वो गलत है, तो वो सब पर लागू होगा। इसलिए कोर्ट में भागने की ज़्यादा जरूरत नहीं है, सोच समझ करके जाएं, फालतू में पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। अब इसको मैं बता देता हूं कि इसमें खास क्या हुआ था। ये लास्ट का जो 84 पैरा है उसको मैं पढ़ के बताता हूं। इवन इफ, यहां भी आप पढ़ सकते हो, लेकिन मैं अपने मोबाइल से पढ़ रहा हूं। इवन इफ फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट इट इज टेकन नोट ऑफ दैट देयर वर सम डिफरेंस बिटवीन द अफोरसेड कैटेगरीज, but the personnel who opted for PMR forming a homogeneous class, and once it is found that every person in the Army, Navy and Force who seeks PMR forms a homogeneous category in the matter of granting benefit of OROP, for such personnel no policy can be formulated which creates differentiation in this homogeneous class based on the date and time of their seeking PMR। सीधा बोला कि ये कि होमोजीनियस ग्रुप है और पीएमआर के अलग अलग ग्रुप नहीं बन सकते। उसमें इन्होंने अलग अलग प्रकार के ग्रुप बना दिए थे और पीएमआर को ओआरओपी से निकाल दिया था। अब उस चीज को एएफटी दिल्ली ने खत्म कर दिया है। आगे कहते हैं, द पॉलिसी इन क्वेश्चन impugned before us in fact bifurcates the PMR personnel into 3 कैटेगरीज। और उन्होंने देखा कि ये पॉलिसी पीएमआर को 3 कैटेगरी में बांट देती है। प्री 1/7/2014 के जो आदमी थे जिनको मिल गई थी, दोज पर्सनल हु टुक पीएमआर बिटवीन 1/7/2014 से 6/2015 के बीच में लिए, उनको अलग कर दिया गया था। और पर्सनल हु टुक पीएमआर ऑन और आफ्टर 7/11/2015 के बाद जो गए थे उनको अलग कर दिया। एक पीएमआर एक कैटेगरी, और इस कैटेगरी को 3 भागों में बांट दिया था। merely based on the dates as indicated here and above, differentiating the same category of PMR personnel without any just cause or reason, without establishing any nexus as to what purpose had been done, we have no hesitation in holding that this amount to violating the rights available to PMR personnel आर्टिकल 14 और 16। और उन्होंने माना कि इस प्रकार के जो ग्रुप बनाए गए हैं, 3 प्रकार के जो ग्रुप बनाए गए हैं, ये संवैधानिक नहीं है और आर्टिकल 14 और 16 का उल्लंघन है, और इसको इन्होंने माना कि ये राइट्स का वायलेशन है। आगे कहा उन्होंने, हिट बाय द प्रिंसिपल्स ऑफ लेड डाउन बाय द सुप्रीम कोर्ट इन द मैटर ऑफ फिक्सिंग द कट ऑफ डेट एंड क्रिएटिंग डिफरेंशिएटेड होमोजीनियस क्लास इन टर्म्स ऑफ द जजमेंट ऑफ डीएस नकरा का जजमेंट का वो लिया था। कहने का मतलब यह है कि सारा का सारा ये दे रखा है, ये 31 जनवरी 2025 को ये
आया था, आपका जो आदेश आया था, जजमेंट पढ़ा गया था, प्रोनाउंस इन द ओपन कोर्ट, एक इसको हुआ था। और सारी की सारी जो इसमें चीज़ें दे रखी हैं, कुल मिला करके संक्षिप्त में ये कहा गया है कि पीएमआर का जो केस था, पीएमआर में जो प्रोविजंस थे, पीएमआर के कारण जो ओआरओपी से जिन पर्सन को अलग कर दिया गया था, अब सबको ओआरओपी मिलेगी दिल्ली प्रिंसिपल के अनुसार, बेंच के अनुसार। अब क्योंकि सुनने में आ रहा है तो भारत सरकार इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेगी, वहाँ भी टाइम लगेगा। जब वहाँ से एक बार जब फाइनल हो जाएगा तो उसके बाद जब इस केस को यदि सही माना जाता है कि जो इसने एएफटी ने निर्णय दिया है, तो उसके बाद ये सब पर यूनिवर्सली लागू हो जाएगा, सब पर समान रूप से लागू हो जाएगा। अब इसके बारे में हम धीरे धीरे सारी बातें बताते रहेंगे। मेन चीज़ यही थी कि दिल्ली प्रिंसिपल बेंच एएफटी में पीएमआर का केस चल रहा था और शुरू में 1 से 14 व्यक्ति थे और वो एयरफोर्स और नेवी के ऑफिसर्स थे। उसके बाद में कुछ और लोग उसके साथ में जुड़ गए, जिनमें कुछ आपके हवलदार भी हैं और जेडब्ल्यू भी हैं, एक सूबेदार भी हैं, कई लोग हैं, सबको टैग कर दिया गया था साथ में। लेकिन मेन केस जो इनका था 2022 का केस था 313। अब इस केस को वो जीत चुके हैं, उसको अलाउड कर दिया है कोर्ट ने। और जो पीएमआर के कारण जो परेशानी हो रही थी, लोग चिंतित हो रहे थे, उसको ख़त्म कर दिया गया है। और जिस प्रकार के बहस, जिस प्रकार के फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेज यहाँ प्रस्तुत किए गए हैं, उसके आधार पर 100% इनकी जीत सुप्रीम कोर्ट में भी होगी। लेकिन जब तक सुप्रीम कोर्ट में यह अपील करेंगे और सुप्रीम कोर्ट में फैसला नहीं हो जाता है, तब तक पेमेंट तो किसी को नहीं होगा। पेमेंट तभी होगा जब सुप्रीम कोर्ट के यहाँ से फाइनलाइजेशन हो जाएगा। और जब सुप्रीम कोर्ट के यहाँ से फाइनल हो जाएगा, उसके बाद किसी को भी कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको पता है कि पीएमआर के नाम पर एक संगठन ने बड़ी मात्रा में पैसे कमा लिए थे और अपना धंधा चला रखा था। अब किसी के बहकावे में नहीं आए, सुप्रीम कोर्ट का इंतजार करें। सुप्रीम कोर्ट से जब आ जाएगा, उस समय सुप्रीम कोर्ट से जब इसका फैसला हो जाएगा, उस समय ही इसका पेमेंट होगा। और जितने भी केसेस जहाँ भी पीएमआर के पड़े हुए हैं, उसके लिए एक प्रकार का ये बूस्टिंग का काम करेगा, मनोबल बढ़ाने का काम करेगा, क्योंकि निर्णय तो वहाँ पर भी आन है, कई एएफटी में पड़े हुए हैं। अब इस फैसले का मतलब एक प्रकार से उदाहरण दे करके वहाँ भी फैसले जो हैं आपके फेवर में आएंगे। लेकिन अल्टीमेटली डिपेंड करेगा सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट होगा उस पर। और तो मैं यही बताऊंगा कि आप जजमेंट जो सुप्रीम कोर्ट का आए तो वहाँ तक आप इंतज़ार करें। और अब पीएमआर वाला जो केस है, ओआरओपी से अलग कर दिया गया था, उसको ख़त्म कर दिया गया है। और तो कोई खास बात है नहीं, यही एक जानकारी देनी थी। अब मैं ख़त्म करूँगा यहीं। थैंक यू, धन्यवाद।